And the fourth, subject English 2, semester 2, revision passage. Now students, we have to go through this passage and we have to understand what this passage means. पैसेज का हाईलाइट पॉइंट क्या है, कितने कैरेक्टर है इस पैसेज में, ये भी हमें देखना है. एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज, हमको क्वेश्चंस दिया हुआ होगा और हमें उस क्वेश्चन का आंसर करना है. ओके, बट बिफोर दैट वी हैव टू रीड दिस पैसेज थॉरोली. ईच एंड एवरी नंबर, ईच एंड एवरी कैरेक्टर we have to go through it. Okay, now let's see this passage. Read the passage, answer the questions that follow. Two paragraphs are there. First and foremost हम क्या देखेंगे, स्टूडेंट के पैसेज किसके बारे में रिलेटेड है. सिंस जब भी हम स्टोरी पढ़ते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि स्टोरी किस कैरेक्टर के बेस पे है, किस कैरेक्टर को आगे फॉलो स्टार्ट से लेके एंड तक ले जाती है. तो हम पहले ये चेक करेंगे कि ये जो पैसेज है उसमें किसके बारे में या किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया गया है. द ओलंपिक गेम्स began over 2700 years ago in Olympia. Now, पहले लाइन में क्या बोला है, ओलंपिक गेम्स. तो ओलंपिक गेम्स के बारे में ये पैसेज है. दैट मीन्स अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. ओलंपिक गेम्स के बारे में हमें सबको पता है स्टूडेंट, क्या इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है इस ओलंपिक गेम्स में. ये कहाँ स्टार्ट हुआ था, ग्रीस में स्टार्ट हुआ था. ओके, सो द ओलंपिक गेम्स began over 2700 years ago in Olympia in southwest Greece. The games were part of religious festival held in honor of Zeus, king of gods. See, अभी क्या बोला हुआ है सेकेंड लाइन में कि ये जो गेम था ना, सबसे पहले तो ये गेम रिलीजियस फेस्टिवल की तरह कंसिडर किया जाता था. मीन्स जैसे जो फोक डांस होते हैं वैसे रिलीजियस फेस्टिवल की तरह इसको खेला जाता था पहले. ओके, किसके ऑनर में खेला जाता था, जियस किंग ऑफ गॉड, जो किंग के गॉड थे. कौन है किंग के गॉड, जियस. एंड वर स्टेज एवरी 4 years. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर ग्रीक वर्ल्ड केम टू वॉच एंड टेक पार्ट. अब इनिशियली क्या होता था कि ग्रीक में जितने भी ग्रीक के लोग हैं ना पूरे वर्ल्ड में, वो लोग आते थे ग्रीस में और वो लोग पार्टिसिपेट करते थे इस गेम में. The modern Olympic Games, which began in AD 1896. The modern Olympic Games, which began in AD 1896. What is AD? AD is Anno Domini. Now, what is Anno Domini? मतलब AD BC हमने सुना ही होगा एसेस में. ओके, इसका मतलब होता है कि बिफोर जीसस बॉर्न. ओके, मतलब और इसका मतलब होता है जीसस बॉर्न, लॉर्ड गॉड का बर्थ का. ओके, मीन्स ये सारे इंसिडेंट तब हुए थे. इसका मतलब ये होता है. Were inspired by the Greek Olympics, visitors to Olympia must also have made it a point to visit the great temple of Zeus. अब ये जो मॉडर्न, पहले तो रिलीजियस फेस्टिवल की तरह खेला जाता था ओलंपिक गेम्स. ओके, लेकिन उसके बाद मॉडर्न ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ जो ग्रीक ओलंपिक्स से ही इंस्पायर्ड था. और कौन विजिटर्स थे ओलंपिया में, कौन कौन आते थे, सभी आते थे, सारे कंट्री के लोग आते थे. बट वहाँ पर आने के बाद उनका एक और डेस्टिनेशन रहता था जहाँ पर वो विजिट करते थे. वो क्या रहता था, ग्रेट टेम्पल ऑफ जीएस. ऑफ कोर्स बिकॉज ये जो ओलंपिक गेम्स है वो किसके ऑनर में रखा गया था, लॉर्ड जीएस. Inside was a huge statue of King of God sitting on a throne. अब King of God कौन है स्टूडेंट, जीएस है. तो उनका एक बहुत बड़ा स्टैच्यू बनाया हुआ है. Sitting on a throne मीन्स ताज पे बैठे हुए उस तरह से. People call this statue one of the 7 wonders of the world. और वहाँ के लोग क्या कंसिडर कर चुके हैं कि ये जो स्टैच्यू है वो 7 wonders में से एक है. The statue was covered in gold and ivory and was 6 times bigger than a man. अब स्टैच्यू किससे बना हुआ है, गोल्ड और आयरी से बना हुआ है. ऑफकोर्स बहुत कॉस्टली होगा और वो 6 times बिगर देन अ मैन.
6 गुना ज्यादा है, वो एक मैन से भी बहुत ज्यादा बिगर है स्टैच्यू में हाइट में। इट वॉज बिल्ड इन अबाउट 435 BC। अब ये बिफोर जीसस बॉर्न हो गया, ओके, मतलब BC का मीन्स ये होता है। और ये कब बना था? 435 BC में बना था। ये स्टैच्यू की बात कर रहे हैं, ओके। ये सब हमें ध्यान रखना है स्टूडेंट। नो वन हु मेड द ट्रिप ऑफ ओलंपिया मिस्ड सीइंग इट। जो भी ओलंपिया में विजिट करने गए हैं ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड या किसी भी रीजन की वजह से, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जिसमें ये स्टैच्यू को देखने नहीं गए हो, मिस किया हो। In the decade that followed, the temple was partially destroyed by Roman Avengers. देखो, decade means 1 decade is equal to 10 years. तो काफी साल, मतलब काफी डेकेड बीत गए। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो टेम्पल है वो किसने डिस्ट्रॉय किया? रोमन इन्वेडर ने डिस्ट्रॉय किया। Earthquakes in 6th century left the temple buried and forgotten for centuries. और उसके बाद कुछ नेचुरल कैलाम, पहले तो रोमन इन्वेडर्स ने इन सब चीजों को डिस्ट्रॉय कर दिया, टेम्पल को पार्शियली मीन्स आधा डिस्ट्रॉय किया। बाकी जो बचा था वो नेचुरल कैलामिटी से डिस्ट्रॉय हो गया, मीन्स अर्थक्वेक आया वहां पर और बरीड मीन्स वो पूरा अंदर जमीन के अंदर दबी गया टेम्पल। इट वॉज ओनली इन AD 1766 दैट द साइड ऑफ द टेम्पल वॉज आइडेंटिफाइड। अगेन क्या हुआ? 1766 में AD में the site of temple identify हुआ। Another 60 years passed before a team of French archaeologists excavated parts of temple in 1829। देखो ये साल में तो 1766 में क्या हुआ था कि पता चला था कि यहाँ पर एक टेम्पल था, कौन सा टेम्पल था ये नहीं पता चला था। पर 60 इयर्स के बाद, कितने इस ईयर को पता चला, उसके बाद जो 60 इयर्स पास हुए उसके बाद एक फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? स्टूडेंट जो पुरानी चीजें जो होती है ना, बस उससे देख के बताता है कि कितने साल पुराना है और ये किस चीज का है, इसकी जो स्टडी की होती है ना उसको आप आर्कियोलॉजिस्ट बोलोगे, ओके। और फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने ये चीज इन्फॉर्म किया कि ये टेम्पल था यहाँ पर, और कौन सा साल में ये बात पता चली? 1829। The work of carefully excavating the great temple continues to this day। अभी तक वो टेम्पल का जो कंस्ट्रक्शन है वो काम चालू कर दिया था बाद में कि अच्छा यहाँ का टेम्पल था और इस चीज का टेम्पल था। नाउ ये पैराग्राफ में हमने देख लिया कि ये पैराग्राफ किसके रिलेटेड है? ओलंपिक गेम्स के रिलेटेड है, प्लस किंग ऑफ गॉड जियस के रिलेटेड है, जिनका स्टैच्यू बनाया गया था। किससे बना था? गोल्ड एंड आइवरी से बना था, ओके। और इस फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ये भी देखा है कि रिलीजियस फेस्टिवल की तरह पहले सेलिब्रेट होता था, बट फिर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने सब आने लगे। नाउ फ्रेंड्स वी विल सी द क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इट। व्हेन द एशियन ओलंपिक गेम्स बिगिन, कब बिगिन हुआ था? 2700 years ago। Where they were held, कहाँ पर ये हुआ था ओलंपिक गेम्स? ग्रीस में होता, बट ग्रीस के कौन से जगह पर हुआ था? ओलंपिया। विच गॉड दे ऑनर्ड, कौन से गॉड को ऑनर किया था स्टूडेंट्स उन्होंने? जीएस। व्हेन द मॉडर्न ओलंपिक्स बिगन, अब ये कब मॉडर्न ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ? इतना तक तो एशियन ओलंपिक्स जो रिलीजियस फेस्टिवल तक ही सीमित था, वहां तक ही उनकी लिमिटेशन थी, बट मॉडर्न ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुआ? 1896 AD। When the earthquake that destroyed the ancient temple occurred, earthquake कब आया था स्टूडेंट? पहले सबसे पहले तो रोमन इन्वेडर ने डिस्ट्रॉय किया था, पार्शियली सारा टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो बाकी टेम्पल पूरा बरीड हो गया था। कब हुआ था वो? 6th century। कब हुआ था? 6th century। When the site of the buried temple was identified, आइडेंटिफाई कब हुआ था? 1766 AD को पता चला था कि अच्छा यहाँ पर कोई टेम्पल है। When excavation was begun, 1829 AD। Who began the excavation work? किसने बिगन किया ये? फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने। टिक द करेक्ट आंसर। द एंशिएंट ग्रीक ओलंपिक्स वर हेल्ड, कब हेल्ड, कैसे हेल्ड हो रहा था वो? एवरी 4th year, हर 4 साल के बाद ये ओलंपिक्स आता है स्टूडेंट, एवरी ईयर नहीं आता है ओलंपिक्स गेम। आपने ये भी आपने नोटिस किया होगा, और इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, सिल्वर मेडल लेके आया है।
द कंट्री इन विच द गेम बिगेन, कौन से कंट्री में ये गेम आया था? ओलंपिया, इलिस या ग्रीस? ओलंपिया में स्टार्ट हुआ था, वो एक सिटी था वहाँ का, लेकिन कंट्री कौन सा था? ग्रीस. तो पीपल ऑफ ग्रीस आर, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, हम इंडिया में जो रहते हैं उनको आप क्या बोलोगे? इंडियंस बोलोगे. तो ग्रीस में जो रहते हैं आप उनको क्या बोलोगे? ग्रीक. वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉज, अब तब उस जमाने में लोग 7 वंडर्स किसको बोलते थे? द टेम्पल ऑफ जीएस. द स्टैच्यू ऑफ जीएस वॉज 6 times the size of a man and covered in gold and ivory. Size of a man तो right है, covered in gold and diamond wrong है, okay? But size of a man but कितने times, कितने गुना ज्यादा था, तो वो इसलिए ये स्टेटमेंट भी इनकम्प्लीट है. तो हम ये स्टेटमेंट को राइट करेंगे, 6 times the size of man and covered in gold and ivory. No one who made the trip to Olympia missed seeing it. This means that, अब ये स्टेटमेंट क्यों बोला गया था स्टूडेंट के? कोई भी जो भी ओलंपिया में आता था वो कभी भी मिस नहीं करता था. क्या नहीं मिस करता था? जीएस का टेम्पल मिस नहीं करता था. इसका मतलब क्या होता है? एवरीवन हु वेंट टू ओलंपिया वेंट टू सी इट. मींस जो भी ओलंपिया में जाता है वो इस चीज को विजिट जरूर करता है, टेम्पल को विजिट जरूर करता है. मैच द वर्ड इन देयर मीनिंग. अभी हमें ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इसका मीनिंग एक्चुअली क्या है वो हमें देखना है. इन ऑनर ऑफ, टू पे रिस्पेक्ट टू, मीन्स किसी को सम्मान देना. वर्ड स्टेज, वर्ड हेल्थ, डेकेड, अ पीरियड ऑफ 10 years, मीन्स एक डेकेड इज इक्वल टू क्या, कितना होता है? 10 years होता है. सेंचुरी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट? अ पीरियड ऑफ 100 years. ये तो हमें पता है कि सेंचुरी मीन्स एक सेंचुरी में कितने होते हैं? 100 होते हैं. ओके. एक्सकैवेट मीन्स क्या होता है? टू डिग आउट एंड अनकवर. जो हमने पैराग्राफ में देखा था कि जो बरीड हो गया था टेम्पल, उसको एक्सकैवेट किया था फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने और उसे रिकॉग्नाइज किया था कि अच्छा ये टेम्पल है. तो उसका मतलब क्या है? टू डिग आउट. डिग आउट मीन्स उसको खोद के बाहर निकालना और उसे अनकवर करना. फर्स्ट पैराग्राफ तो हमने देख लिया. नाउ वी विल सी पैसेज 2. ये सेकेंड पैसेज है. ओके. ये सेम हम चीज करेंगे स्टूडेंट. हम पहले पैसेज पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि पैसेज किसके रिलेटेड है, किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रहा है. ओके. एंड फिर हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन हो रहा है, कौन से वर्ड्स है इम्पोर्टेंट, वो भी हम इसमें चेक करेंगे. फुटबॉल. रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो. Football is played by 2 opposing teams of 11 men each. फर्स्ट लाइन में फुटबॉल के बारे में बोला हुआ है, तो दैट मीन्स ये जो पैसेज है वो मेजरली फुटबॉल के रिलेटेड है. क्या बोला है? फुटबॉल में 2 अपोजिंग टीम होते हैं और हर एक टीम में कितने मैन होते हैं? 11 मैन होते हैं. द पोजिशंस आर राइट एंड लेफ्ट एंड. राइट एंड लेफ्ट टैकल, राइट एंड लेफ्ट गार्ड, सेंटर रश, क्वार्टर बैक, राइट एंड लेफ्ट हाफ बैक एंड फुल बैक. अभी कौन से पोजीशन है फुटबॉल के गेम में? राइट एंड लेफ्ट एंड, राइट एंड लेफ्ट टैकल, राइट एंड लेफ्ट गार्ड, सेंटर रश, क्वार्टर बैक, राइट एंड लेफ्ट हाफ बैक एंड फुल बैक. ओके. ये सारे पोजीशन है फुटबॉल के गेम खेलने के लिए. द वेट एंड साइज ऑफ द मैन ऑन द फुटबॉल टीम डिसाइड द पोजीशन एट विच दे विल प्ले. अब जो प्लेयर होते हैं ना, उनका वेट कितना है और उनका साइज कितना है, उससे डिसीजन लिया जाता है कि प्लेयर कौन से पोजीशन में खेलेगा. राइट एंड लेफ्ट एंड में खेलेगा, राइट एंड लेफ्ट टैकल में खेलेगा, राइट एंड लेफ्ट गार्ड में खेलेगा, सेंटर रेश, क्वार्टर बैक, राइट एंड लेफ्ट हाफ बैक एंड फुल बैक. ये कौन सा पोजीशन में खेलेगा, ये उसका वेट एंड साइज डिसाइड करता है. तो सेंटर रश एंड 2 गार्ड्स आर यूजुअली द हेवीएस्ट मैन on the team, as extra weight in the center of a line is important. Center rush में क्या स्पेसिफाई किया है? Center rush and 2 guards में जो वहाँ पे जो प्लेयर खड़े रहते हैं ना, वहाँ पे प्लेयर जिनको अपॉइंट किया जाता है वो heaviest मैन, यानी उनका वेट ज्यादा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि सेंटर लाइन इम्पोर्टेंट होता है, एक्स्ट्रा वेट वाले चाहिए. ओके. तो 2 tackles are strong, stocky players, not too tall but still with sufficient weight.
अब 2 टैकल्स मीन्स 2 टैकल्स कौन से थे, लेफ्ट एंड राइट टैकल्स, ओके। तो ये जो 2 टैकल्स है उसमें कैसे प्लेयर्स चाहिए जो ज़्यादा लंबे नहीं हो और वेट भी उनका नॉर्मल हो। They should also be quick and fast and be able to advance the ball if this is necessary. और वो बहुत ही फास्ट होनी चाहिए, एक्यूरेसी उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और टू एडवांस द बॉल इफ इट इज नेसेसरी। Many people consider the position of quarterback as the most important in the team. अब ज्यादातर लोग जो फुटबॉल खेलते हैं ना उनका क्या मानना है कि क्वार्टरबैक जो है ना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है टीम में। क्वार्टरबैक क्या है वो देखो, ही इज ऑलमोस्ट लाइक द फील्ड कैप्टन। अब जो क्वार्टरबैक में जो प्लेयर खड़ा रहता है ना वो ऑलमोस्ट कैसा होता है, फील्ड के कैप्टन के जैसा होता है। अ गुड क्वार्टरबैक मस्ट बी एन ऑलराउंडर प्लेयर। सी अब क्या बोला है यहाँ पर कि जो गुड क्वार्टरबैक जो होता है ना वो ऑलराउंड प्लेयर होना चाहिए। ही मस्ट वॉच फॉर वीक प्लेयर्स इन द अपोजिशन टीम, ही मस्ट ऑफर एनकरेजमेंट टू हिज ओन टीम। देयर इज नो हायर ऑनर इन फुटबॉल देन टू बी गुड ऑलराउंडर क्वार्टरबैक। अब फुटबॉल में क्या बोला है कि जो क्वार्टरबैक को प्लेयर होता है ना वो उसको सामने वाली टीम में, ऑपोजिशन टीम में सामने वाली टीम का जो वीक प्लेसेस है, कहाँ वो कमजोर पड़ रहे हैं वो उसे पहले ऑब्जर्व कर लेना चाहिए और उसको एनकरेज करना चाहिए अपनी टीम को। और क्वार्टरबैक का जो प्लेयर होता है ना उसका जो जगह होता है सबसे हाईएस्ट जगह होता है क्योंकि वो ऑलराउंडर होता है। नेक्स्ट टू क्वार्टरबैक द प्लेयर ऑफ ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंस इज फुल बैक। क्वार्टरबैक के बाद कौन सा प्लेयर है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, फुल बैक वाला। द फुल बैक इज द प्लेयर हु डज मोस्ट ऑफ द किकिंग। जो सबसे ज्यादा किक करता है वो कौन होता है, फुल बैक वाला प्लेयर होता है। एनी मैन इन द टीम मे बी चोजन कैप्टन। कैप्टन किसी को भी बना सकते हैं फुटबॉल में। दिस इज बेटर नॉट टू एड द ड्यूटीज ऑफ कैप्टन टू द ऑलरेडी ओवरबर्डन क्वार्टरबैक। सी ऐसे तो क्या बोला इसमें कि एक तरह से वो टीम का कैप्टन ही होता है बट उसको कैप्टन नहीं बनाते हैं क्योंकि क्वार्टरबैक वाले को ऑलरेडी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसलिए उसको कैप्टन नहीं बनाया जाता है। अदरवाइज इज लॉजिकल एंड आइडियल मैन ऑफ द पोजीशन। उसको टीम का कैप्टन तो नहीं बना सकते बट उसका जो लॉजिक होता है, उसका जो आइडिया होता है वो टीम को बहुत ही हेल्पफुल रहता है। इन दिस पैराग्राफ वी हैव सीन के फुटबॉल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई, कितने प्लेयर्स है, क्या पोजीशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। ओके, नाउ वी विल आंसर द क्वेश्चन। देयर आर डैश मेंबर इन ईच फुटबॉल टीम। कितने मेंबर्स थी स्टूडेंट? 11। द पोजीशन इन विच अ प्लेयर प्लेज फुटबॉल इज डिसाइडेड बाय हिज और हर। अब पोजीशन कैसे डिसाइड होता है वो हमने पैराग्राफ में देखा था ना, कैसे डिसाइड हो रहा था पोजीशन, उसका वेट और साइज देखिए। तो वेट एंड साइज। द गार्ड इज हैवी मैन बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव डैश इन द सेंटर ऑफ द लाइन। गार्ड जो होता है वो हैवी मैन को लिया जाता है, क्यों? क्योंकि हैवी टू हैव ए हैवी वेट इन सेंटर ऑफ लाइन, क्योंकि सेंटर ऑफ लाइन में एक हैवी वेट चाहिए होता है, इसीलिए जो गार्ड होता है वो जिसका वजन ज्यादा होता है उसी को पोजीशन दिया जाता है। टैकल्स आर नॉट वेरी डैश। अब टैकल्स के लिए क्या बोला गया था कि उनका जो वेट है वो नॉर्मल होना चाहिए और ज्यादा वो स्टॉल भी नहीं होने चाहिए। टैकल्स हैव टू बी क्विक सो दैट दे कैन पुश द बॉल डैश इफ इट नेसेसरी। टैकल्स के बारे में क्या बोला था कि वो लोग फ्लेक्सिबल होने चाहिए, उनकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, क्विक और फटाफट डिसीजन लेने चाहिए बॉल को पास करने में। तो फॉरवर्ड to push the ball forward if it is necessary हो so. See now, let's see question and answer. What are the main position of team members in a football game? The main position are right and left end. हमने ये पैराग्राफ में देखा ना, right and left end, right and left tackle, right and left guard, center rush, quarterback, right and left halfback and full back. Who is similar to field captain? फील्ड कैप्टन की तरह कौन सा प्लेयर होता है स्टूडेंट? क्वार्टर बैक वाला प्लेयर होता है बट उसको कैप्टन नहीं बनाया जाता है। द क्वार्टर बैक इज ऑलमोस्ट लाइक अ फील्ड कैप्टन। क्यों? क्योंकि वो एनकरेज भी करता है टीम को और अपोजिशन की टीम के बारे में वीक पॉइंट भी वही बताता है। Who must be an all-rounder player? A good quarterback must be an all-round
players. तो ये जो क्वार्टरबैक वाला जो प्लेयर होता है ना, वो ही ऑलराउंडर प्लेयर होना चाहिए. What are the two jobs of quarterback? क्वार्टरबैक का दो जॉब क्या है स्टूडेंट? एक तो उसको वीक पॉइंट देखना है ऑपोजिशन टीम का, और दूसरा उसको एनकरेज करना है टीम को. He must watch for weak places in the opposition team. He must offer encouragement to his own team. Which player does most of the kicking? ज्यादातर किकिंग कौन करता है? फुल बैक वाला प्लेयर करता है किकिंग. Yes, the full back is the player who does most of the kicking. Now let's see this. Match the columns. Considered as the most important in the team. किसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया जाता है? क्वार्टरबैक को. टैकल मस्ट बी, कैसा होना चाहिए टैकल स्टूडेंट? कैप्टन. टू बी गुड ऑल राउंड क्वार्टरबैक. अगर एक क्वार्टरबैक गुड ऑलराउंडर होता है तो वो एक बहुत ही बड़ी रिस्पेक्ट की बात होती है, ऑनर की बात होती है. सो इज द हाईएस्ट ऑनर. एनी मैन इन द टीम कैन बी this is 4 and this is 2. Okay. Considered as the most important in the team, quarterback. Tackle must be quick and fast. To be good all-rounder, quarterback is the highest honor. Any man in the team can be. टीम में कोई भी मैन क्या बन सकता है? कैप्टन बन सकता है. और क्वार्टरबैक को इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते कैप्टन बनने की, क्योंकि ऑलरेडी वो बर्डनफुल है. तो कोई भी कैप्टन बन सकता है टीम में. सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन इन द टीम. क्वार्टरबैक के बाद कौन सा मैन है, कौन सा प्लेयर है जो इम्पोर्टेंट होता है? फुल बैक. फाइंड वर्ड्स में टेक्स्ट दैट मीन. इनफ का मतलब क्या होता है? सफिशिएंट मीन्स इतना काफी हो, इतना बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, जितना भी दिया है वो, जितना भी क्वालिटी है उतना काफी है. Go forward, advance. CW 1 time, HW 2 times in your notebook. Thank you.